सीबीआई को हटाया जाए इसमें और साउथ इंडिया के किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसमें लगाया जाए जो कि इसमें सही ढंग से, वहां पे 5 लोग आए हैं तो पांचों आरोपी है, 5 को जो अरेस्ट कीजिए। आप कहते नहीं वो 4 आरोपी नहीं, यही अकेला आरोपी, तो ये अपने आप सिद्ध करता है आप संजय रॉय को फंसाना चाह रहे हैं। ये जो कृत्य है कम से कम 3 या 4 लोगों का है जिन्होंने मिलकर के इस काम को किया है और कहीं और किया है और ला करके बॉडी यहाँ पे डाल दी। जब सीबीआई ने खुद कह दिया एक आदमी का किया हुआ कांड है तो हाउ इट इज पॉसिबल? उसके माँ बाप जो कह रहे हैं क्या वो झूठ है? क्या लड़की की बॉडी जो सामने है क्या वो झूठ है? क्या लड़की का पूरा शरीर जैसा टूटा हुआ है क्या वो एक आदमी कर सकता है, क्या वो झूठ है? ये पूरा तरह एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम बनाया गया है और पॉलिटिकल गेम के लिए बनाया गया है। इस मैटर को सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे पहुंच के साफ कर रही है। पर सीबीआई ने कहा है कि हमने सबूतों की अच्छे से जांच कर ली है, हमने सीसीटीवी फुटेज पर की भी जांच की है, पर हमें संजय रॉय ही आरोपी मिला है। तो जो पकड़ लिया जिसको उसी को आरोपी बनाएंगे, उसको पकड़ के ले गए, उसके बॉडी के हाथ पांव 4 जगह दिखा देंगे, फिर उसी को अपराधी सिद्ध कर देंगे। ये पुलिस का कॉमन काम है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सीबीआई वाले चाहे जो भी हों, इनके पास मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब नहीं है। ये लड़की 5 साल की बच्ची नहीं थी जो संजय रॉय अकेला इसके साथ ऐसा कांड कर सकता। दूसरा, ये कोई कांड उस लड़की के साथ नशा दे करके नहीं हुआ, ऐसी अभी तक नहीं आई कि लड़की को नशा दिया गया था, इंजेक्शन लगा दिए गए थे। नंबर 3, ये खाली रेप का केस नहीं है। इस केस के अंदर इस लड़की के दोनों जांघें तोड़ दी गई हैं, आंखें फोड़ दी गई हैं, दांत तोड़ दिए गए हैं, छाती फाड़ी गई है। ये काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता, ये काम 5। पर सबूतों के आधार पर तो यही माना जा रहा है कि ये संजय, जो आज सीबीआई ने सबूतों के आधार पर बात रखी है कि ये काम सिर्फ एक ही आदमी का है और जो वो संजय रॉय है। अगर सीबीआई कहती है ये काम एक आदमी का है तो इस बात से ये बात स्पष्ट होती है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट के इशारे पे ये स्टेटमेंट सीबीआई दे रही है। सर कैसी बात करें, वो तो सेंटर की एजेंसी है, वो तो तमाम सेंट्रल की एजेंसी। सेंट्रल किसके कंट्रोल में? बीजेपी के कंट्रोल में आज के टाइम में। वो चाहती है कलकत्ता बंगाल में आपके बदनामी फैले ममता बनर्जी की, उसकी गवर्नमेंट जाए। नहीं तो जो बॉडी मेडिकली सामने आ गई है कोर्ट के सामने कि इसकी दोनों टांगे तोड़ दी गई, जांघें चौड़ा दी गई हैं 90 एंगल में, ये एक आदमी कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जब एक आदमी नहीं कर सकता तो इसका मतलब है अगर सीबीआई कहती है ये इसी एक का किया गया है तो साफ है कि ये एक्शन, ये स्टेटमेंट सीबीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे दिया जा रहा है केवल कलकत्ता गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। इस लड़की के साथ जो भी हुआ है वो ऐसा कांड है जो एक आदमी किसी कीमत पे नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्यों? लड़की 4-5 साल की बच्ची नहीं, मैं कह चुका हूँ आपको ऑलरेडी। जो पीड़िता के माँ बाप हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि जिस हालत में वो लड़की मिली है, जिस तरह से आंख से खून आ रहा था, जब कांच शीशे का कांच अंदर लगा होगा, या फिर जो जिस तरह से टांगों को मोड़ा गया, या जिस तरह प्राइवेट पार्ट से ब्लीड हो रहा था लगातार, वो एक आदमी का हो ही नहीं सकता। फिर जब सीबीआई इतनी भरोसेमंद एक जांच एजेंसी है, उसने इतने सारे केस सोल्व किए हैं, तो फिर उसने ऐसा बयान आखिर दिया ही क्यों कि जिससे मतलब कि वो एक इंसान ने ऐसा काम किया है? एक बात मैं बहुत साफ कहूँगा और गारंटी से कहूँगा, सीबीआई के पास हजारों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और सीबीआई ने ऐसे कोई भी केस आज तक सॉल्व नहीं किया है। हाथरस कांड में सीबीआई टोटली फेल्योर रही है, वहाँ पे उसका कोई भी स्टेटमेंट का माना नहीं गया, कोर्ट के सामने वो कोई सही जवाब नहीं दे पाई। और इस कांड के अंदर भी सीबीआई का यही कहना अपने आप में कि एक आदमी का किया हुआ कांड है, ये प्रूव करता है कि सीबीआई के नाम के आड़ में लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहती है। ये कांड एक आदमी के द्वारा हो ही नहीं सकता। जब लड़की के माँ बाप खुद कह रहे हैं, जो कि किसी पक्ष के नहीं होते, लड़की के माँ बाप को तो अपना दर्द होता है ना, उनको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता। एक बार जब उन्होंने सबसे शुरू में कह दिया पहले कि ये एक आदमी का काम नहीं है, तो एक आदमी का काम नहीं है। कोई भी समझदार आदमी, कोई भी कॉमन आदमी नहीं मान सकता कि ये किसी एक आदमी का काम है। और यदि सीबीआई कह रही है एक आदमी का काम है, तो मेरा यही कहना होगा इन सीबीआई के सारे ऑफिसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाए और साउथ गवर्नमेंट की, साउथ स्टेट से किसी भी जिम्मेदार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसमें जोड़ा जाए, जिससे कि वो सही के सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो क्या आप इसमें सीबीआई के अलावा और किसी एजेंसी की मांग चाहते हैं?
सीबीआई के अलावा नहीं, सीबीआई को हटाया जाए इसमें और साउथ इंडिया के किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसमें लगाया जाए जो कि इसमें सही ढंग से जांच कर सके, क्योंकि इस समय ये जांच इस लड़के के साथ जो हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए। और पहले पॉलिटिक्स हो कहाँ रही है सर? जांच तो हो रही है अपने काम, मतलब टाइम टू टाइम चल रही है। आज हियरिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की, फिर अब 5 सितंबर को दे दी गई है। तो इसमें मतलब आप इस क्यों चाह रहे हैं सीबीआई को हटाना? ये एक ड्रामा चल रहा है पिछले एक दिन से। चीफ जस्टिस ने खुद मैटर को सोमोटो लेके ले लिया और सबके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि भाई ये इस तरह की जांच करो, इस तरह की होनी चाहिए। उनका अपना उद्देश्य अलग है, उनका उद्देश्य इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। उनका उद्देश्य आने वाले टाइम में दोबारा इस तरह के कांड ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि इस कांड में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और क्या हो रहा है। वो सुनने को कोर्ट तब बैठेगी जब सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से कहां से हो पाएगी जब सीबीआई ने खुद कह दिया एक आदमी का किया हुआ कांड है? तो हाउ इट इज पॉसिबल? उसके माँ बाप जो कह रहे हैं क्या वो झूठ है? क्या लड़की की बॉडी जो सामने है क्या वो झूठ है? क्या लड़की का पूरा शरीर जैसा टूटा हुआ है क्या वो एक आदमी कर सकता है? क्या वो झूठ है? ये टोटल चीजें दिखाती है कि इस केस में बंगाल गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एक उल्टे सीधे ढंग से विभिन्न सबूतों को सामने रख करके ये सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल गवर्नमेंट ने ये कांड करवाया। बंगाल गवर्नमेंट कांड को प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। सर यहाँ पर आप बंगाल गवर्नमेंट को कैसे टारगेट कर सकते हैं? जो तमाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर, उनके साथ और भी जितने दिल्ली भर के या मतलब पूरे देश भर के हॉस्पिटल से लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं। वो थोड़ी ना कह रहे हैं कि मतलब हमें बंगाल गवर्नमेंट से नफरत है। डॉक्टर किस चीज के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कि डॉक्टरों की सुरक्षा हो। दे आर राइट, वो सही कह रहे हैं। लेकिन आज सीबीआई क्या कह रही है? एक आदमी का किया हुआ काम है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने लीडर्स हैं और दूसरे वहां के जो वॉलंटियर्स हैं वो सारे जो जुलूस निकाल रहे हैं वो क्या वो डॉक्टर निकाल रहे हैं जुलूस पूरे कलकत्ता के अंदर। अभी 3 दिन पहले जो जुलूस निकला, जो तमाम आक्षेप हुआ, किसने किया? कोई तो पॉलिटिकल पार्टी लगी हुई ना पीछे ममता के अगेंस्ट में। वो जांच चल रही है अभी, वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं शायद। कौन सी तब चलेगी, लेकिन उसका अंश तो भी सामने नजर आ रहा है ना। जब मैटर सीबीआई के हाथ में डाल दिया पहले ही दिन, जब हाई कोर्ट ने मैटर दे दिया सीबीआई को, तो उसके बाद ये कांड क्यों हो रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तब ये कांड क्यों हो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, आश्चर्य इस बात का है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की आई हुई सीबीआई ये क्यों कह रही है कि एक आदमी का किया हुआ काम है? ये स्टेटमेंट सीबीआई का अपने आप ये सिद्ध करता है कि ये सारा गेम, सोशल मीडिया, ये सारा जो कुछ फैलाया जा रहा है वो सिर्फ ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि ममता गवर्नमेंट को हराया जा सके आने वाले 6 महीने के इलेक्शन में। तो आप यही कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह एक पॉलिटिकल गेम है? ये पूरा तरह एक पॉलिटिकल गेम है, पॉलिटिकल गेम बनाया गया है और पॉलिटिकल गेम के लिए बनाया गया है। इस लड़की का मर्डर कहीं और हुआ है, रेप कहीं और हुआ है, लाके यहाँ ओपन में डाल दिया गया। तो क्या आपकी नजरों में संजय रॉय आरोपी नहीं है? मेरी नजर में संजय रॉय आरोपी नहीं है। मेरी नजर में संजय रॉय, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा अंदर आते हुए दिखा है, उसके अलावा और कोई नहीं दिखा है। नहीं, ये गलत है आपका। वहां पे 5 लोग आए हैं तो पांचों आरोपी है, पांचों को जो अरेस्ट कीजिए। आप कहते नहीं वो 4 आरोपी नहीं, यही अकेला आरोपी, तो ये अपने आप सिद्ध करता है आप संजय रॉय को फंसाना चाह रहे हैं। क्योंकि वो एक कमजोर इंसान है, वो लड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो इनोसेंट है। वो कहता है क्या मैंने किया है, मुझे फांसी दे दो। ही इज नॉट कल्प्रिट, ही इज नॉट द एक्यूज, रियली एक्यूज समवन एल्स, जिन्होंने इस लड़की के साथ सारा कांड किया कहीं और उसको लाके यहाँ डाल दिया। इससे सबसे बड़ा प्रूफ इसी बात का है कि लड़की की बॉडी जहां पर मिली उसके 5 फीट के अराउंड ब्यास में, 6 फुट के ब्यास के अंदर अंदर लड़की के ब्लड का कोई सैंपल अभी तक नहीं मिला है, जबकि वो सारा एरिया लकड़ी का है। लकड़ी 2 मिनट में ब्लड को ऑब्जर्व करती है। तो जब लड़की का ब्लड वहां पे नहीं मिला तो ये स्पष्ट है लड़की का वहां बलात्कार नहीं हुआ, न ही लड़की के साथ कोई छेड़खानी हुई है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, लड़की के साथ एक आदमी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। ये काम करने का कृत्य, ये जो कृत्य है, कम से कम 3 या 4 लोगों का है जिन्होंने मिलकर के इस काम को किया है और कहीं और किया है और ला करके बॉडी यहाँ पे डाल दी है।
यहाँ पे इस जगह पे लड़की के संघर्ष के कहीं कोई निशान नहीं मिले, जो सबसे पहले पुलिस को ढूंढने चाहिए। पुलिस उसको नहीं ढूंढ रही, बल्कि सीबीआई वगैरह नहीं ढूंढ रही, उनका सबका एक ही टारगेट है, एनी हाउ वी शुड प्रूव कि एक आदमी का काम है, यहीं पे हुआ है, ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है, सो ममता बनर्जी को फांसी चढ़ा।